Question 1. Two rods are joined end to end as shown in figure. Both have the same cross-sectional area 0.01 centimeter square. Length is 1 meter long. One rod is of the copper of resistivity 1.7 10 power minus 6 ohm centimeter. Other with iron resistivity 10 power minus 5 ohm centimeter. How much voltage is required to produce a current of 1 ampere in the rod? क्वेश्चन में एक कॉपर की रॉड है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम लेंथ. सेकंड रॉड है आयरन की, दोनों की लेंथ सेम है 1 मीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमने मीटर में चेंज कर लिया, हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर. रजिस्टिविटी कॉपर आयरन की दी हुई है, कॉपर की है 1.7 × 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर. तो मीटर में चेंज कर लिया तो 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर हो जाएगा. कि आयरन की 10⁻5 ओम सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज कर लिया तो 1 × 10⁻7 ओम मीटर हो गया. अब इसका रेजिस्टेंस R1 है कॉपर का, इसका R2 है. कि अक्रॉस में हमने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया. ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है जिससे कि सर्किट में करंट 1 एम्पियर आ जाए. 1 एम्पियर करंट. सबसे पहले हम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस लेंगे. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? कॉपर का रेजिस्टेंस R1, आयरन का रेजिस्टेंस R2. फॉर्मूला इसका है रो L बाई ए कॉमन है, यहाँ बच जाएगा रो ऑफ कॉपर प्लस रो ऑफ आयरन. L लेंथ 1 मीटर, एरिया 10⁻⁶, रेजिस्टिविटी कॉपर, रेजिस्टिविटी आयरन. इसमें से कॉमन आ जाएगा 10⁻7, यहाँ बच जाएगा 0.171. हम इसको लिख सकते हैं 10⁻1 1.17 या 0.117 ओम रेजिस्टेंस. ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया दोनों का मिला करके. हमें लेना है V = IR. V = I 1 एम्पियर, R 0.117 वोल्ट का हमें वोल्टेज सोर्स चाहिए. तो करंट सर्किट में 1 एम्पियर हो जाए. यहाँ पे आएगा ऑप्शन 4. Question 2. A, B, C are the voltmeters of resistance R, 1.5R and 3R respectively as shown in figure. When some potential difference is applied between X and Y, voltmeter readings निकालनी है VA, VB, VC. हमने एक वोल्टेज सोर्स X, Y के अक्रॉस में हमने अप्लाई किया. सर्किट में करंट आ रही है, टोटल करंट लेट I. यहाँ पर वोल्टेज A वोल्टमीटर के क्रॉस में होगा, एक्स और ए के बीच में IR. हमें निकलना है वोल्टेज क्रॉस बी वोल्टमीटर एंड वोल्टेज अक्रॉस सी वोल्टमीटर सेम ही होगा, जो कि वोल्टेज ए बी के अक्रॉस में है पैरेलल में, इसलिए वोल्टेज सेम होगा. अब ये भी कैसे निकालेंगे? I करंट टोटल एंड बी और सी का पैरेलल में कंबाइंड रेजिस्टेंस. फॉर्मूला होता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2. ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R1 प्लस R2. तो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिल जाएगा I 1.5R TR और ये 4.5R. R से R कैंसिल, 1.5 से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो R आ गया IR. तो इक्वेशन 1 में भी वही है, इक्वेशन 2 में भी वही है. इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज A का, वोल्टेज B का और वोल्टेज C तीनों वोल्टमीटर सेम रीडिंग देंगे. ऑप्शन 3 इज करेक्ट. Question 3. A circuit contains an ammeter, a battery 30 volt and resistance 40.8 ohm in series. If ammeter has a coil resistance 480 and shunt 20 ohm resistance, we have to find reading of एमीटर. इसका रीडिंग एमीटर का बताना है विद शंट. क्वेश्चन में एक सीरीज रेजिस्टेंस 40.8 ओम, एमीटर रेजिस्टेंस 480 ओम विद शंट 20 ओम कनेक्ट है पैरेलल में. ये 30 वोल्ट के अक्रॉस में वोल्टेज सोर्स 30 वोल्ट के अक्रॉस में लगा हुआ. हमको एमीटर रीडिंग मीन्स करंट I निकालना है. यहाँ पर हमको I कैसे मिलेगा? टोटल वोल्टेज 30 डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 40.8 और ये शंट का और एमीटर का दोनों का पैरेलल, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा अपन 20 प्लस 480. इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 30 40.8 हो जाएगा 20 480 अपॉन 500. ये दोनों जीरो इससे कट गए. करंट I 30.40
40.8, 96/5, 30, 40.8, 19.2, 30/60, 1/2.5 ampere. Option 3. Question 4. Two metal wires same dimensions connected in series. Sigma 1, sigma 2 are the conductivities of the metal wires. The effective conductivity of the combination series combination is. यहाँ पर हम लोग तो हमने मेटल वायर ले लिया, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, दोनों का सीरीज हो जाएगा RS R1 प्लस R2। हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होता है रो L/A। रो रेजिस्टिविटी की जगह उल्टा लिख देंगे कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया। इसमें अप्लाई करते हैं 1/σ1, सेम डायमेंशन यानी L और A सेम है, L और A सेम है। L/A हमने कॉमन ले लिया, क्या मिल जाएगा हमको 1/σ1 प्लस 1/σ कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, यानी हम लिखेंगे यहाँ पर 1/σ कॉम्बिनेशन का कंडक्टिविटी सिग्मा। अब लेंथ L प्लस L 2L हो गया, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो A ही रहा, तो 2/σ L/A कॉमन लेके कट गया। हमने एलसीएम ले लिया σ1 σ2, यहाँ जाएगा σ1 प्लस σ2, रेसिप्रोकल करेंगे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हो जाएगा 2σ1 σ2 अपॉन σ1 प्लस σ2। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 5. A filament bulb 500 watt 100 volt, the rating of the bulb used in 230 वोल्ट सप्लाई। 100 वोल्ट का रेटिंग है, 230 वोल्ट अगर हम इसे सप्लाई में कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। ये बल्ब अपनी ही पावर से ग्लो करे तो हमको इसका वोल्टेज ड्रॉप करना पड़ेगा, यानी सीरीज में एक R रेजिस्टेंस लगा देंगे, जो कि हमें कितना ओम का होगा ये फाइंड करना है, जिससे कि बल्ब ठीक से जले। अगर बल्ब के अक्रॉस में 100 वोल्ट है तो सीरीज में वोल्ट डिवाइड होकर यहाँ पर R के अक्रॉस में हमको वोल्टेज मिलेगा ड्रॉप होकर 130 वोल्ट, जिससे बल्ब के अक्रॉस में 100 वोल्ट ही जाए, बल्ब ना जले, ठीक से ग्लो करे। सीरीज में करंट सेम होता है, तो सबसे पहले हम इसमें करंट निकालना चाहते हैं। बल्ब में कितना करंट पास होगा, पावर का फॉर्मूला होता है VI, आई हो जाएगा P/P। P पावर है 500 वाट, वोल्टेज इसका 100, तो 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, जो इस वाले से भी सेम करंट फ्लो करेगी सीरीज में। अब 100 वोल्ट का बल्ब है, 130 वोल्ट हमको ड्रॉप कराना है सीरीज रेजिस्टेंस में, करंट सेम रहेगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा बल्ब का एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हो जाएगा सीरीज रेजिस्टेंस, जो एक्स्ट्रा हमने सीरीज में लगाया है टू प्रोटेक्ट दी बल्ब। R इजिकल टू क्या होगा, वोल्टेज 130 जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आ रहा है वो डिवाइडेड बाय द सेम करंट, हो जाएगा 26 ओम रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगा देंगे, एक्स्ट्रा वोल्टेज 130 वोल्ट सीरीज में ड्रॉप हो गया, बल्ब को 100 वोल्ट मिलेगा, 500 वाट सप्लाई पावर देगा, चलेगा भी नहीं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6. सिमिलर बल्ब, सेम बल्ब आइडेंटिकल, तो हमने फिगर में कनेक्ट कर दिया। यदि डीसी सोर्स EMF E and 0 internal resistor, ratio of power consumption by the bulbs when all are glowing, for 1 in situation where 2 from section A and 1 from section B glowing, इन दोनों पावर का रेशियो निकालना है। यहाँ पर हम पहले बात करेंगे कि ऑल आर ग्लोइंग, सबका रेजिस्टेंस लेट R है, ईच बल्ब रेजिस्टेंस इज सेम R ओम, लेट ये सेक्शन A का R/3, सेक्शन B का R/3, सीरीज में ऐड होके R/3 प्लस R/3 हो जाएगा। इन फर्स्ट केस एंड ऑल आर ग्लोइंग, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया R/3 ऐड होके सीरीज में 2R/3, पावर हो जाएगी यहाँ पर P1 फर्स्ट केस का V² अपॉन R में 2R/3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3V² अपॉन 2R। क्वेश्चन 1। अब केस 2 ले रहे हैं, केस 2 में क्या कर रहे हैं हम लोग, सेक्शन A से 2 बल्ब, लेट ये दोनों बल्ब ले लिए,
ये ग्लो कर रहा है, सर्किट में है, ये नहीं है। सेक्शन बी में सिर्फ एक बल्ब ग्लो कर रहा है, ये ऑफ कर दिए या ओपन कर दिए। इसका रेजिस्टेंस R/2 हो गया, इसका R हो गया। सीरीज में कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस अब सेकंड केस में हो जाएगा, पहले ए सेक्शन का R/2, बी सेक्शन का R, सॉल्व करके 3R/2। पावर निकालेंगे हम लोग, V²/R यानी 3R/2, ऊपर चला गया 2V²/3R इक्वेशन 2। हमें क्या करना है? इसका रेशियो निकालना। पावर का रेशियो P1/P2 3V²/2R 2/3V²/R कॉमन है, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3/2, ये रेसिप्रोकल ऊपर जाके 3/2, तो 9/4 का रेशियो हो गया पावर का केस में। तो ऑप्शन 3 करेक्ट। क्वेश्चन 7, in the circuit shown below, the readings of voltmeters and ammeters will be in both the cases, circuit 1 and circuit 2 में बात कर रहा हूँ। In circuit 1, resistance of voltmeters is very high, infinite resistance, तो ये एक्ट करेगा एज ओपन सर्किट। यानी हम केस 1 की बात करें, ये पूरा पार्ट ओपन हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। अब फर्स्ट केस की बात करेंगे हम लोग। फर्स्ट केस 1 में करंट हो जाएगा I1 वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 10 यानी 1 एम्पियर। तो V1 कितना होगा? IR, I यानी ये R 10, तो 10 वोल्ट। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में ये ओपन हो गया, 10 ही बचा, यानी I2 कितना हो जाएगा? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस यानी 1 एम्पियर, और वोल्टमीटर रीडिंग हो जाएगी IR 10, तो 10। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है? तो हमको दोनों केस में करंट सेम होगी, I1 I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, दोनों में वोल्टमीटर रीडिंग सेम होगी इक्वल टू 10 वोल्ट। ऐसा ऑप्शन हो रहा है 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन that consists of 4 wires of equal length, equal area, equal cross section and same material is 0.25. What will the effective resistance if they are connected in series? Question में effective resistance parallel combinations सब कुछ सेम है, लेंथ भी, एरिया भी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी, उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन है 0.25। 4 वायर्स हैं, सबका रेजिस्टेंस लेट आर बात करते हैं। ये पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाता है RP R/4, ये दिया हुआ क्वेश्चन में 0.25 ओम्स। इससे R हो जाएगा 4 × 0.25 1 ओम, यानी हर रेजिस्टेंस, ईच रेजिस्टेंस 1 ओम का है। हमने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, R एंड R 1 सीरीज में हो जाएगा R+R यानी 4 ओम। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, कॉलम 1 गिव्स द फिजिकल टर्म्स फ्लो ऑफ करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर। कॉलम 2 गिव्स सम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस रिलेशंस। तो हमको कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मैचिंग करना है। सबसे पहले हम बात लेंगे इस सेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD होगा A टाउ। A मतलब एक्सेलरेशन, फोर्स डिवाइडेड बाय मास इनटू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। ये R से मैच करता है। A की मैचिंग हो रही है R से B। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी B की मैचिंग कर रहे हैं। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होगा, याद है हमको फॉर्मूला, M/N/E² टाउ। N² टाउ वाला मैचिंग नहीं हो रहा, तो हमको ये निकालना है रजिस्टिविटी। हमको मालूम है J = सिग्मा E। सिग्मा कंडक्टिविटी है, का रेसिप्रोकल हो जाएगा ρE, यानी हम रो लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, E/J यानी S से हो रहा है, यानी B रजिस्टिविटी मैचिंग विद S के साथ। अब रहेंगे रिलैक्सेशन टाइम, टाउ निकालना है रिलैक्सेशन टाइम। हमको फॉर्मूला मालूम है, रो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है M/N/E² टाउ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाउ इधर आ गया तो रो नीचे चला जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसे। ये ऑप्शन दिख रहा है P के साथ, C का रिलेशन P के साथ। बात करते हैं करंट डेंसिटी यानी J में मालूम फॉर्मूला I का होता है NaEVD। A से डिवाइड कर दिया, I/A करंट डेंसिटी हो गया, आ गया NeVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ऑप्शन Q है, मतलब D का रिलेशन Q के साथ है। इस तरह से ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, 3 resistors R1, R2 and R3 connected
कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। द रेशियो ऑफ I3 अपन I1 हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। हमको मालूम है, सपोज हमको ये I3 निकालना, फॉर्मूला होगा I3 इक्वल टू मेन करंट I1 R2 अपॉन R2 प्लस R3। रेशियो I3 अपॉन I1 ये हो जाएगा R2 अपॉन R2 प्लस R3। ऑप्शन 2 इज करेक्ट।